Guys, welcome back to my channel Miscellaneous Solutions. Good morning to all of you. This is your lecture number 2. सब्जेक्ट है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग यूनिट फर्स्ट. लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 से पहले अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. रीज़न क्या है, ध्यान से सुन लीजिए. लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन. ठीक है, एंड दीज 3 टर्म्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस सब्जेक्ट. इस सब्जेक्ट को उठाने से पहले आपको मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन का मीनिंग बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आपको नेक्स्ट लेक्चर समझ आएंगे. ठीक है, सो इस उम्मीद से कि आप लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं, हम लेक्चर नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं. क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट. आकलन से आप क्या समझते हैं? डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट. आकलन का महत्व बताइए और उसके सिद्धांतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए. 16 मार्क्स में यह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में. सो रिक्वेस्ट है आपसे, हैंड फ्री लगाकर इस लेक्चर को सुनिएगा एंड योर कंसंट्रेशन शुड बी हियर. ओके, चलिए देखते हैं असेसमेंट का मीनिंग क्या होता है. देखिए, असेसमेंट आपकी ऑनगोइंग प्रोसेस है. ऑनगोइंग समझते हैं, नेवर एंडिंग प्रोसेस. जब तक आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तब तक आप स्टूडेंट की असेसमेंट करेंगे. कैसे करेंगे? स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एकत्रित करेंगे, गैदर करेंगे, उसे एनालाइज करेंगे एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एज दे प्रोग्रेस थ्रू स्कूल. जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता जाएगा उसके बिहेवियर में क्या चेंज है, ठीक है, उसमें इंप्रूवमेंट है या नहीं है, ये चीज आप कैसे पता करेंगे? असेसमेंट से. ठीक है, द डिस्क्रिप्शन दैट अ स्टूडेंट स्टूड फर्स्ट इन द क्लास रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट. आप जब ये बताते हैं, मान लीजिए आपके सामने 40 बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हैं और उसमें से एक स्टूडेंट है जो फर्स्ट पोजीशन पे आया है. जब आप इस चीज को डिस्क्राइब करते हैं कि ये स्टूडेंट फर्स्ट आया है, सो आपने जो प्रोसेस अडॉप्ट किया था ये पता लगाने के लिए, उसी को ही असेसमेंट कहते हैं. कैसे पता किया था? जब आपने उस स्टूडेंट के मार्क्स को बाकी स्टूडेंट के मार्क्स से कंपेयर किया था. ठीक है, सो इसी को ही कहते हैं असेसमेंट. इट मेक्स स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस मोर मीनिंगफुल. ये स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मीनिंगफुल बनाता है. जब आप ये कहेंगे कि ये स्टूडेंट सिर्फ पास ही नहीं हुआ, इवन ये तो फर्स्ट आया है, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस को मोर ज़्यादा मीनिंगफुल बनाया गया, मोर मीनिंगफुल. ठीक है, unless we interpret, analyze, rank order and compare one's individual score with the average score of the group, we cannot find out one's relative position in a group. जब तक आप एक परफॉर्मर की परफॉर्मेंस को बाकी परफॉर्मर्स से कंपेयर नहीं करते तब तक आप ये चीज़ नहीं पता लगा सकते. सो इसी चीज़ को पता लगाना, जिस प्रोसेस के दौरान आप इस चीज़ को पता लगाते हैं, उसी को ही कहते हैं असेसमेंट. ठीक है, क्लियर हुआ? क्या इंपॉर्टेंस है असेसमेंट की? असेसमेंट की इंपॉर्टेंस है, इट इज नीडेड फॉर इम्प्रूवमेंट. बच्चे में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए असेसमेंट की जाती है. ठीक है, टू फाइंड आउट, ये चीज पता लगाने के लिए व्हाट द स्टूडेंट्स नो, बच्चा क्या जानता है, इसलिए असेसमेंट की जाती है. टू फाइंड आउट व्हाट द स्टूडेंट्स कैन डू, बच्चा क्या कर सकता है, हाउ वेल दे कैन डू इट, और कितनी अच्छे तरीके से कर सकता है, मतलब उसकी स्किल्स को जानने के लिए असेसमेंट की जाती है. टू फाइंड आउट हाउ स्टूडेंट्स गो अबाउट द टास्क और डूइंग देयर वर्क, कि अगर वो कोई भी वर्क कर रहा है तो वो किस तरीके के प्रोसेस को अडॉप्ट कर रहा है, इसी को ही कहते हैं असेसमेंट. टू फाइंड आउट हाउ स्टूडेंट्स फील अबाउट देयर वर्क, यानी कि अगर आप स्टूडेंट को मोटिवेशन दिलाना चाहते हैं, उसके एफर्ट्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप उस स्टूडेंट की क्या करेंगे? असेसमेंट. बात समझ आ गई? मीनिंग क्लियर है, इंपॉर्टेंस क्लियर है. नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स अ प्रिंसिपल, कि असेसमेंट के क्या क्या सिद्धांत है. अगर आप किसी स्टूडेंट की असेसमेंट कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले, असेसमेंट शुड बी वैलिड. वैलिड होनी चाहिए, जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड होनी चाहिए. इनवैलिड नहीं कि आपने कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया, कुछ भी नहीं. दैट शुड बी रेलेवेंट टू द टॉपिक. ठीक है, वैलिडिटी इंश्योर दैट असेसमेंट टास्क एंड एसोसिएटेड क्राइटेरिया इफेक्टिवली मेजर स्टूडेंट्स अटेनमेंट ऑफ द इंटेंडेड लर्निंग आउटकम एट द अप्रोप्रिएट लेवल. सो असेसमेंट शुड बी वैलिड. फर्स्ट पॉइंट आप ये लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल 2, दूसरा सिद्धांत क्या है? असेसमेंट शुड बी रिलायबल एंड कंसिस्टेंट.
कैसी होनी चाहिए? रिलायबल, यानी कि आप उसके ऊपर विश्वास करते हो, और कंसिस्टेंट मतलब लगातार होती रहनी चाहिए। देयर इज अ नीड फॉर असेसमेंट टू बी रिलायबल एंड दिस रिक्वायर्स क्लियर एंड कंसिस्टेंट प्रोसेसेस फॉर सेटिंग, मार्किंग, ग्रेडिंग एंड मॉडरेशन ऑफ असाइनमेंट्स। ठीक है, उसके बाद आपका है इंफॉर्मेशन अबाउट असेसमेंट शुड बी एक्सप्लिसिट, एक्सेसिबल एंड ट्रांसपेरेंट, यानी कि टाइमली इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। क्लियर, एक्यूरेट, कंसिस्टेंट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन और असेसमेंट टास्क एंड प्रोसीजर शुड बी मेड अवेलेबल टू स्टूडेंट, स्टाफ एंड अदर एक्सटर्नल असेसर्स और एग्जामिनर। जो भी असेसमेंट ले रहा है उनको टाइमली इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, टास्क देना, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ये तीसरा सिद्धांत है असेसमेंट का। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल 4 है असेसमेंट शुड बी इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल। देखिए, एक होता है इक्विटी और एक होता है इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होता है? सबको समानता से लेना। इक्विटी क्या होता है? जिसको जो नीड है उसके अकॉर्डिंग उसको असेस करना। ठीक है, as far as is possible without compromising academic standard, inclusive and equitable assessment should ensure that task and procedure do not disadvantage any group or individual। यानी कि academic standard को compromise नहीं करना, उसको साथ साथ लेकर चलना है, और उसके साथ साथ इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल असेसमेंट, उसमें क्या वो डिसएडवांटेज नहीं होगी, इवन एडवांटेज देगी। ठीक है, सो इट शुड बी इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल। ओके, असेसमेंट शुड बी कैसी होनी चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। इट मीन्स इन दिस प्रोसेस नो इम्पॉर्टेंस इज गिवन टू द सब्जेक्ट मैटर एंड द सेंटर पॉइंट फॉर असेसमेंट इज द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल 6, द अमाउंट ऑफ असेस वर्क शुड बी मैनेजेबल। प्रॉपर मैनेजेबल होना चाहिए। द शेड्यूलिंग ऑफ असाइनमेंट एंड द अमाउंट ऑफ assessed work required should provide a reliable and valid profile of achievement without overloading staff or student। मतलब ओवरलोड नहीं करना, ना तो स्टाफ को जो असेसमेंट ले रहे हैं और ना ही स्टूडेंट को जो असेसमेंट दे रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर एक मैनेजेबल होना चाहिए। फाइन, ओके। प्रिंसिपल 7 है फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट शुड बी इंक्लूडेड इन ईच प्रोग्राम। ओके, जो भी प्रोग्राम है, जो भी कोर्स आप स्टूडेंट को करवा रहे हैं, उसमें फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों असेसमेंट होनी चाहिए। फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्रोग्राम टू इंश्योर दैट पर्पस ऑफ असेसमेंट आर एडिक्वेटली एड्रेस। प्रॉपर असेसमेंट हो पाए। मैनी प्रोग्राम में ऑल्सो विश टू इंक्लूड डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे टाइप्स ऑफ असेसमेंट के बारे में डिस्कस करें। डायग्नोस्टिक असेसमेंट में क्या होता है? टू एंश्योर, टू नो अबाउट व्हाट इज द वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट। ओके, प्रिंसिपल 8 है टाइमली फीडबैक होना चाहिए दैट प्रमोट लर्निंग एंड फैसिलिटेट्स इम्प्रूवमेंट शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द असेसमेंट प्रोसेस। असेसमेंट प्रोसेस में फीडबैक होना जरूरी है। जब तक फीडबैक नहीं होगा तब तक कैसे इंप्रूवमेंट होगी, कैसे आप पेरेंट्स को बताएंगे, ठीक है, कि इस स्टूडेंट को ये चीज करवाइए, यहाँ पर वर्क कीजिए। सो स्टूडेंट्स आर एंटाइटल्ड टू फीडबैक ऑन सबमिटिव फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क एंड assessment task, formative assessment task and on summative task both where appropriate, जहां पर जरूरत हो। ओके, द नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ फीडबैक फॉर ईच असेसमेंट टास्क शुड बी मेड क्लियर टू स्टूडेंट्स इन एडवांस। ओके, लास्ट है आपका प्रिंसिपल 9, स्टाफ डेवलपमेंट पॉलिसी, प्रॉपर स्ट्रैटेजी शुड बी इंक्लूडेड इन असेसमेंट। ओके, ऑल दोस इन्वॉल्व इन द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू अंडरटेक देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, स्टूडेंट को भी मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और स्टाफ को भी। ठीक है, सो ये प्रॉपर आपका है। प्रिंसिपल हमने डिस्कस करे, इंपॉर्टेंस हमने डिस्कस करी, और मीनिंग। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आप सबको समझ आया होगा। सो बिल्कुल लाइक करके ही जाइएगा, ठीक है, और शेयर करना मत भूलना। एज वी नो शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।